नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी राजटा और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट में। आज हम न्यायपालिका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प फैसले पर चर्चा करने जा रहे हैं जो महिला सरकारी कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश से जुड़ा है। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज की कई कामाजी महिलाओं को प्रभावित करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का केस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके कमेंट्स और शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आज का हमारा मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का है। केस नंबर सिविल रिट याचिका संख्या 10589/2025 का। पिटिशनर अर्चना शर्मा। रिस्पोंडेंट्स हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य। कोर्ट हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप शर्मा। फैसले की तारीख 30 जुलाई 2025। इस मामले में याचिकाकर्ता अर्चना शर्मा, जो सिविल अस्पताल पोंटा साहिब में एक स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत है, ने मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था। उन्होंने 5 मार्च 2025 को एक बच्चे को जन्म दिया और 6 मार्च 2025 को 180 दिन के मातृत्व अवकाश की मांग की। विभाग ने उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनके पहले से ही 2 जीवित बच्चे थे। विभाग ने सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 43A का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि मातृत्व अवकाश को केवल उन महिलाएं सरकारी कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए जो 2 से कम जीवित जिनके बच्चे हों। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अर्चना शर्मा की शादी साल 2016 में हुई थी और सरकारी नौकरी में आने से पहले ही उनके 2 बच्चे हो चुके थे। नौकरी में रहते हुए यह उनका पहला बच्चा था, लेकिन कुल मिलाकर यह उनका तीसरा बच्चा था। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व इन दिस केस। इस केस का मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या यह महिला सरकारी कर्मचारी जिसके सरकारी सेवा में आने से पहले ही 2 बच्चे हैं, जो सेवा में रहते हुए तीसरे बच्चे को जन्म पर मातृत्व अवकाश से वंचित किया जा सकता है केवल सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 43A के आधार पर। न्यायालय ने इस पर गंभीरता से विचार किया। न्यायालय ने माना कि बच्चे का जन्म जीवन की एक स्वाभाविक घटना है और मातृत्व अवकाश के प्रावधानों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के उमा देवी बनाम तमिलनाडु सरकार सिविल अपील संख्या 2526/2025 का उल्लेख किया, जो 23 मई 2025 को डिसाइड किया गया था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मातृत्व लाभ का उद्देश्य महिला को सम्मानपूर्वक और शांति से मातृत्व की स्थिति से उभरने में मदद करना है, बिना काम से अनुपस्थित रहने के डर से। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चे का मानदंड और महिलाओं के मातृत्व लाभ देना, ये दोनों उद्देश्य एक दूसरे से विरोधी नहीं है। इन दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह चर्चा जानकारी पूर्वक लग रही होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें इस तरह की कानूनी जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में किस कानूनी विषय पर चर्चा देखना चाहेंगे। इन सभी दलीलों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर विचार करने के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही प्रगतिशील फैसला सुनाया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता अर्चना शर्मा के पक्ष में फैसला दिया। न्यायालय ने 10 जुलाई 2025 को उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का मातृत्व अवकाश का आवेदन खारिज किया गया था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों यानी हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 43A के तहत तत्काल मातृत्व अवकाश प्रदान करें। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भले ही यह याचिकाकर्ता का तीसरा बच्चा था, लेकिन यह नौकरी में रहते हुए उसका पहला बच्चा था, जिसके लिए उन्होंने मातृत्व अवकाश मांगा था। इसीलिए उन्हें इस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। यह फैसला कामकाजी महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करता है और ये सुनिश्चित करता है कि नियमों की व्याख्या संकीर्ण तरीके से ना की जाए, बल्कि उनके उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जाए। तो यह था आज का हमारा मामला। यह फैसला महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें याद दिलाता है कि कानून का उद्देश्य केवल नियमों को लागू करना नहीं है, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में एक नए कानूनी मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।